नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सर ऑनलाइन क्लासेस में। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि जो एग्ज़ाम क्रैक किए हैं सहकारिता विभाग का, तो उन बच्चों का इंटरव्यू लाया जाए और उन बच्चों से पूछा जाए, उन बच्चों से बातचीत किया जाए कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की। हालांकि मैं सारी बातें जो आपको बताता हूँ वही उनको भी बताएं, क्लास वो भी वही देखे जो आप देखते हो, गाइडेंस उनको भी वही मिला जो आपको मिलता है। बस डिफरेंस ये था कि उन्होंने उसको अप्लाई कर लिया। आपने ये सुना होगा नॉलेज इज़ पावर, ठीक है, नॉलेज इज़ पावर सुना होगा, बट आगे एक और सेंटेंस उसमें जुड़ना चाहिए, नॉलेज इज़ पावर इफ़ अप्लाइड। ज्ञान शक्ति तभी है जब भाई आप उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों से हमने बातचीत की, अब बट पर्सनली जाके इंटरव्यू ले पाना संभव नहीं है। फर्स्ट रैंक जो इवनिंग बैच का फर्स्ट रैंक है, लिस्ट में फर्स्ट रैंक का नाम है, वो हमारे यहाँ की बच्ची थी। 14 रैंक भूपेन कुर्रे जी, और ऐसे लगभग 38-39 अब तक के जो मैसेजेस आए, 38 से 39 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। जो पता चला, जो मालूम चला, कई बच्चे रिप्लाई नहीं करते, कई बच्चे बताते नहीं हैं, और उनमें अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो उन सारे के कुछ बच्चे वीडियो रिकॉर्ड करके बताने में कंफर्टेबल थे, कई लोगों को ये था कि मैं स्क्रीन के सामने आके क्या बोलूँ, तो उसका मैं इंटरव्यू 50-60 सेकंड का, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों से बातचीत हुई और ये काफ़ी दुखद लगा कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर ठीक है पढ़ा तो आपसे है, बट एक दूसरे कोचिंग से मुझे कुछ ऑफर हो गया है, आप उतना दे पाओगे क्या? तो उसके बाद मन टूट गया कि नहीं भाई, अब दूसरे और किसी बच्चे को कॉल नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक। योगेंद्र साहू क्लासेस ऐसे रिव्यू का मोहताज नहीं है, बट जितने लोगों ने पर्सनल रिव्यू दिया है वो आप सुनिएगा, और फिर मैं लास्ट में बताता हूँ कि सार क्या है इन बातों का, ठीक। मेरा नाम विनीता देवांगन है। मैंने सहकारिता विभाग में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ। प्रिपरेशन तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी, लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं कंटिन्यू हूँ। और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है, जो मुझे मेरे फैमिली और फ्रेंड से मिला। मुझे ग्रुप डिस्कशन का भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला, जिससे रिज़ल्ट आप लोग देख ही रहे हैं। और मैंने योगेंद्र साहू सर का क्लासेस लिया हुआ था, जिसमें मैंने वीडियो से नोट्स बनाया और उसको बार बार रिवीजन किया, और सर ने MCQ वीडियोस डाले थे, उसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। उस वीडियो को मैंने बार बार देखा, और तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम शुभम सिंह राजपूत है। मैं लोरमी मुंगेली का हूँ। हाल ही में हुए अपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा में मुझे 34वां रैंक प्राप्त हुआ है। कुछ छात्र पूछ रहे थे कि कैसे कम समय में बड़ा पोर्शन किया जाए, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, वो हमको पहले से करते रहना चाहिए। रही बात सहकारिता वाले पोर्शन की, तो मुझे भी बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही कठिन लग रहा था, तो मैंने यूट्यूब में योगेंद्र साहू सर की क्लासेस देखी, जो बहुत ही इजी और कंसाइज लगी। उनका PDF नोट्स भी बहुत इजी था, जिससे मुझे समझने में बहुत आसानी हुई। सर की क्लासेस से ही मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, और जैसे कि सर ने कहा था कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने सर के ऐप से ही टेस्ट परचेज़ किया और सारे टेस्ट को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर दिया, जिससे मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई। और सर के मार्गदर्शन से, उनके टिप्स से मैंने सफलता हासिल की। धन्यवाद। मेरा नाम कमल राजपूत है। अभी हाल ही में जो अपेक्स बैंक का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें मेरा 37वां रैंक है, 37 रैंक है मेरा। और मैंने योगेंद्र साहू सर की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मैंने ज्वाइन किया था, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करा दी सर ने मिली। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से योगेंद्र साहू सर और उनकी समस्त टीम का आभार प्रकट करना चाहूँगा।
सफलता मिलती है ये तो निश्चित है और मुझे मिली भी। तो आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए मैं सभी मित्रों को इस वीडियो संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सबका धन्यवाद। हेलो, मैं खुशनुमा परवीन हूँ। मैंने एपेक्स बैंक एग्ज़ाम में 60 रैंक सिक्योर किया है थैंक्स टू योगेंद्र साहू क्लासेस। उनके क्लास से मुझे बहुत हेल्प मिली है। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। वो ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाते हैं जिससे हमें कुछ भी चीज़ याद करने में बहुत आसानी होती है। और मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगी, आप लोग अपने टारगेट पे फोकस रहिए और पढ़ते रहिए। ऑब्जेक्टिव्स बार बार सॉल्व करिए। व्यापम के एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव्स इनफ होते हैं और आपको लगता है तो टीचर्स की हेल्प लीजिए। थैंक यू। मेरा नाम वीनू साहू है। मैंने अभी एपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसमें रैंक 182 सिक्योर किया है और मेरे इस अचीवमेंट में योगेंद्र सर और उनकी पूरी टीम का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। मैंने 25 मार्क्स के कोऑपरेटिव्स वाला जो पोर्शन था उसके लिए टोटली सारे टीचर्स पे ही रिलाई किया था। उसका मैं नोट्स बनाती थी बस। उसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ गूगल नहीं की और ना ही मैंने कोई बुक परचेज़ किया था। मैंने सारे टीचर्स पे ट्रस्ट करके उसको पढ़ा, मैंने रिवाइज़ किया और साथ में मैं टेस्ट भी दिलाया करती थी जो कि बूस्टर की तरह काम किया था। और कभी भी प्रिपरेशन के टाइम पे जब भी लो फील होता था या फिर पढ़ने का मन नहीं होता, कंटिन्यूटी बनाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो मैं सर के शॉर्ट वीडियो जाकर देख लिया करती थी जिससे कि ऐसा लगता था जैसे कि कोई बड़े भाई आपको गाइड कर रहे हैं, कैसे करना है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो आप टोटली सर पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आगे चल के। धन्यवाद। तो 3-4 बच्चे जो कंफर्टेबल थे, जो वीडियो रिकॉर्ड कर पाए, उनका वीडियो मैंने प्ले कर दिया। अब सार बताता हूँ कि देखिए 3 गोल्डन रूल मैंने बताए हुए हैं। वीडियोस मतलब जो थ्योरी है वो सही पढ़ना हो आपको, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज़, यही 3 गोल्डन रूल है। आप इसी को फॉलो करेंगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, थ्योरी आपको वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि योगेंद्र साहू क्लासेस से ही पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। योगेंद्र साहू क्लासेस से पढ़ना जरूरी नहीं है। जो भी गुरु, जो भी टीचर आपको मार्गदर्शन दे सकता है आप उनसे लीजिए। मार्गदर्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। किसी को अनुभव है इस एग्ज़ाम का, किसी परीक्षा का, तो आप उनसे जाकर बात करिए, उनसे अनुभव लीजिए, पूछिए कहाँ से क्या प्रश्न आ सकते हैं, किस वैरायटी का है, किस टॉपिक का है, क्योंकि आपको खुद रिसर्च करते करते समय लग जाएगा और समय आपके पास है नहीं। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं मेरे क्लासेस से पढ़िए, कई यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सीरीज़ करवाते हैं, एमसीक्यूज कराते हैं। टेस्ट सीरीज जरूरी नहीं मेरे हमारे यहाँ से परचेस कीजिए। मैंने बोला आपका पढ़ना जरूरी है, हमारे यहाँ से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो यही 3 गोल्डन रूल आपको भी फॉलो करने हैं अगर आपको आगे सफलता चाहिए तो। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट ये था कि सर कितने सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। मैं एक ही 2 प्रश्न ले पाया क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो एक क्वेश्चन ये था कि कितने सब्जेक्ट दिन में चलाएं या कितने सब्जेक्ट्स पढ़ें एक साथ, एक पढ़ें कि 6, 7, 8 सब देखें, क्योंकि पढ़ते पढ़ते लगता है कि सभी टॉपिक उठा लो। तो सीधा सिंपल बात, आप उसको कुछ इस तरीके से बांट सकते हो। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ 56 भोग का। भी आप डेली 56 भोग भी खाओगे ना तो आपको हजम नहीं होगा। ठीक है, और डेली आपको मैं एक ही सूखी रोटी और एक गोभी सब्जी खिलाते जाऊँ या पनीर सब्जी खिलाते जाऊँ, दिन के तीनों टाइम वही खिलाऊँ, आप बोर हो जाओगे। तो क्या करना है सर, 56 भोग खाना है कि सूखी रोटी खाना है? दोनों का मिला जुला स्वरूप आपको खाना है। मतलब आप एक सब्जेक्ट लेके ना चले, कम से कम 3 सब्जेक्ट लेके चलें। 3 सब्जेक्ट काफ़ी है, कोई सा भी 3 सब्जेक्ट पकड़ें और उसको पढ़ते चले। दिन के 2 से 3 हिस्से आप रखें। दोपहर में, मतलब दोपहर में 2 टाइम में आप ये 3 सब्जेक्ट उठा सकते हो। तीसरा एक टाइम उसके लिए बचा के रखिए जिन सब्जेक्ट्स को आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो रिवीजन भी ज़रूरी होता है और आगे चर्चा करेंगे आपके सवालों पर। तो इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।